हेलो दोस्तों, शिक्षण वृत्ति में आपका स्वागत है। एसएससी सिजिल एग्जाम 2023 25 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का जैसे कि एग्जाम समाप्त हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 25 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल अब ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन पूरा जरूर देखेगा दोस्तों। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस जो होता है अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि डीपीएसपी जो है भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है, तो इसे जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता आयरलैंड आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो इसे जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। वहीं देखें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इन सारे फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो है आयोजन किस शहर में किया गया था। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो आयोजित किया गया था, ये जो था 22वां राष्ट्रमंडल खेल था, जिसका आयोजन बर्किंघम इंग्लैंड में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता बर्किंघम आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि यहाँ पर जो है शहर पूछा गया था। यदि देश पूछा जाए तो इंग्लैंड आपके ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा था, जिसके द्वारा जो है 67 गोल्ड और सिल्वर जो था 57, 54 ब्रांज, कुल 178 पदक जीते गए थे। वहीं देखें तो दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा था, तीसरे स्थान पर कनाडा, चौथे स्थान पर भारत। यहाँ पर जो है भारत के द्वारा 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रांज, कुल 61 पदक जीते गए थे भारत के द्वारा। और वहीं 5वें स्थान पायदान पर जो रहा था न्यूजीलैंड देश रहा था। तो इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है जो ध्वजवाहक के रूप में जो है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु एवं हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, इन दोनों को जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए जो है ध्वजवाहक के रूप में घोषित किया गया था। तो इन सारे फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक थे वह सैन्य कमांडर हुआ करते थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता सैन्य कमांडर आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गुड्डी जो था ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह जो है पंजाब का एक लोक नृत्य है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता पंजाब आपका करेक्ट आंसर होता। यदि ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि यह जो है हरियाणा में भी मनाया जाता है। तो चलिए पंजाब के अन्य प्रमुख लोक नृत्यों को देख लेते हैं, जैसे कि गिद्धा, झूमर, भांगड़ा, जागो, भांड, डफ, धमन, ये सभी जो है पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो आप इन सभी को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भारत के वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए किस नए योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। तो इसे जो है वित्त वर्ष 22-27 के अवधि के अकॉर्डिंग जो है नई शिक्षा योजना के लिए जो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी कि NIPL की जो है स्वीकृति प्रदान की है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वे किस ज्वाला से जलते हैं। तो ये जो जलते हैं पीली कालखीय लौ के साथ जो है यह जलते हैं। असंतृप्त जो कार्बन होते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं वह पीली जो होता है कालखी लौ के साथ ये जलते हैं। तो पीली आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो जो संतृप्त कार्बन होते हैं वह नीली लौ के साथ ज्वलन जलते हैं, यानी कि जो संतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका जो जब जलते हैं तो वह नीला प्रकाश के रूप में दिखता है, जबकि ये जो है पीले प्रकाश के रूप में दिखते हैं। तो इन्हें भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पेप्टिन का प्रमुख रासायनिक घटक कौन सा है। तो इसका जो प्रमुख जो रासायनिक घटक है ग्लैक्टोरोनिक एसिड है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता ग्लैक्टोरोनिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो पेप्टिन जो होता है एक सफ़ेद हल्के रंग का
गहरे भूरे रंग का जो है यह एक पाउडर होता है जो कि फलों को खट्टे फलों से प्राप्त होती है। वहीं देखें तो खाद्य गेलिंग एजेंट के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य गेलिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है और विशेष रूप से जो है इसे जो है जैम, जेली, मिठाई भरने एवं दवाइयों और मिठाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक यानी कि सिल्वर पदक जीते थे? तो किन्हीं के द्वारा जो है सिल्वर पदक बोला गया था, जबकि किन्हीं के द्वारा जो है गोल्ड बोला गया था। तो आप देख लीजिएगा, आपको दोनों बता देता हूँ इसमें आपको। तो चलिए देखते हैं। भारत के द्वारा जो है इसमें कुल 19 पदक जीते थे, जिसमें से 5 स्वर्ण थे, 8 रजत थे और 6 कांस्य पदक थे। वहीं देखा जाए तो इसमें जो है 24वें पायदान पर रहे थे। इनकी टोक्यो पैरा ओलंपिक जो आयोजित किया था 2020 में, इसमें जो है भारत का स्थान जो था 24वां था। तो आप देख लीजिएगा क्या गोल्ड पूछा गया था या सिल्वर। यदि सिल्वर पूछा गया था तो आपका जो है 8 करेक्ट आंसर होता, और यदि गोल्ड पूछा गया था तो 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब वहीं देखें तो इस पदक तालिका में जो है प्रथम स्थान पर चीन रहा था, जो कि कुल 207 पदक जीते थे, जिसमें से 96 स्वर्ण, 60 रजत और कांस्य पदक जो थे 151 पदक थे। वहीं देखें तो टोक्यो 2020 का पैरा ओलंपिक का जो शुभांकर था वह सोमिटी था। तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इसी से संबंधित देख लेते हैं, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत के द्वारा जो है कौन कौन से पदक जीते गए थे और किन के द्वारा जीते गए थे। वो जो था पैरा ओलंपिक था, जबकि ये टोक्यो ओलंपिक है। तो चलिए इनमें देख लेते हैं। तो मीराबाई चानू के द्वारा जो है सिल्वर पदक जीते थे। वहीं लवलीना बोर्गोहेन जिनके द्वारा ब्रांज मेडल जीते गए थे, और पीवी सिंधु जिनके द्वारा जो है ब्रांज मेडल, और रवि कुमार दाहिया सिल्वर मेडल। भारतीय टीम हॉकी के द्वारा जो है ब्रांज मेडल जीता गया था। बजरंग पुनिया के द्वारा ब्रांज मेडल। नीरज चोपड़ा के द्वारा जो गोल्ड मेडल जीता गया था। भारत के एकमात्र गोल्ड मेडल जिताने वाले थे नीरज चोपड़ा थे, जो कि जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। तो इन सभी को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है। तो भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए ISFR के अनुसार जो है 2019 में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 21.67% आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो भारत का कुल वन एवं वृक्ष आवरण में देखा जाए भौगोलिक क्षेत्रफल में तो 24.56% है। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों के बढ़ते क्रम में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। उसके दूसरे स्थान पर जो है अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र का स्थान है। वहीं यदि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो परसेंटेज के हिसाब में जो सबसे पहले स्थान पर जो है मिजोरम आता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जो कि 85.41% जो है वन अपने पास रखता है। अरुणाचल प्रदेश दूसरा स्थान पर, उसके बाद मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत के अकॉर्डिंग जो मिजोरम प्रथम स्थान पर, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो इन सारे फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वेदों की ओर लौटो का नारा किस समाज के द्वारा दिया गया था। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। इसी समाज के द्वारा जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता आर्य समाज आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जल क्रांति अभियान जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो जल क्रांति अभियान जो था यह भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, जिसकी शुरुआत 5 जून 2015 को जो है पूरे देश में लागू किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता भारत सरकार आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु महोत्सव किस राज्य का त्यौहार है। तो तमिलनाडु महोत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश का एक त्यौहार है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होता। कुछ लोग जो है तमिलनाडु महोत्सव देखकर जो है तमिलनाडु भी करके आए होंगे, जबकि तमिलनाडु जो महोत्सव है अरुणाचल प्रदेश का एक त्यौहार है, जिसे जो है 15 फरवरी को मनाया जाता है। यह जो है मिसमी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अरुणाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख त्योहारों को भी देख लेते हैं, जैसे कि
लोसार, मोपनी त्यौहार और सोलुंग उत्सव, जायरो संगीत उत्सव, ड्रिल त्यौहार, चालो लोकूत उत्सव, बुरीबुट त्यौहार और सांगकेन उत्सव, न्यूकम त्यौहार और साउंड विंटर फेस्टिवल। ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख फेस्टिवल हैं, तो आप इन सभी को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आवर्त सारणी से संबंधित जो है ग्रुपों से संबंधित तत्वों को मिलान करने के बारे में पूछा गया था। तो जैसे कि ग्रुप 18 में जो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, चलिए उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि हीलियम जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेशियम, ये सभी जो हैं ग्रुप 18 के तत्व हैं। नेक्स्ट वहीं देखें तो समूह 17 जो कि जिसे कि हाइड्रोजन समूह कहते हैं, इसके अंतर्गत जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी जो है इसके तत्व हैं। नेक्स्ट समूह 1, ग्रुप 1 में देखें तो इसे क्षारीय धातु कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ब्रोडियम, सीजियम, ये सभी जो है फ्रांसियम जो है, इन सभी समूह वर्ग के अंतर्गत यानी ग्रुप 1 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट ग्रुप 2 जिसे क्षारीय पृथ्वी धातु के रूप से जानते हैं, इसके अंतर्गत जो इस ग्रुप के अंतर्गत बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रेशियम, बेरियम और रेडियम, ये सभी जो है ग्रुप 2 के अंतर्गत आते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से आप सही मिलान करके आए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द फर्स्ट यूनिकॉर्न टीम इन IPL। तो यूनिकॉर्न टीम जो बना था वह सुप्रीम किंग जो कि भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज बना था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता चेन्नई सुपर किंग आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पोरोफाइटस प्रमुख चरण है, यानी कि स्पोरोफाइटस का जो है प्रमुख चरण पूछे गए थे। तो इसके अंतर्गत जो है गैम्नोस्पर्म और पेट्रिडोफाइटस और एंजियोस्पर्म इसके प्रमुख चरण हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो जनसंख्या घनत्व जो भारत का था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो दिल्ली जो कि जनसंख्या घनत्व में जो देखा यहाँ का जो था 1103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। वहीं देखें तो राज्यों में देखा जाए तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जहाँ पर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और सबसे कम जो कि अरुणाचल प्रदेश का था, जहाँ पर जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वहीं देखा जाए तो 10 की जो वृद्धि देखने को मिला था 17.72% रहा है। तो इन सारे फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि देखें तो ये 2011 का जो जनगणना था वह आज़ादी का जो है 15वीं ओवरऑल देखा जाए तो 15वीं जनगणना था, जबकि आज़ादी का जो है ये 7वीं जनगणना था। 2011 का जनगणना का जो आदर्श भाग था हमारा जनगणना हमारा भविष्य था। यह जो था पहली जनगणना जो करवाया गया था 1872 में करवाया था, जबकि नियमित जो जनगणना था वह 1881 ईस्वी में करवाया गया था। तो इन सारे फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है। तो रासलीला जो कि एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होता। यदि उत्तर प्रदेश आपको ऑप्शन में नहीं दिए गए थे होंगे तो सेकंड जो है मणिपुर में भी जो है रासलीला जो है उत्सव मनाया जाता है, नृत्य है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता फिर मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होता। तो आप देख लीजिएगा कि दोनों में से कौन से आपके ऑप्शन दिए गए थे, क्योंकि हमें ऑप्शन नहीं प्राप्त हो पाए थे। तो आप इन दोनों में से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन दिए गए थे। दोनों में से कोई एक दिए गए होंगे, तो आपका ये दोनों में से एक करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यायिक समीक्षा से संबंधित जो है 3 तथ्य दिए गए थे, इसका भी हमें ऑप्शन नहीं प्राप्त हो पाए थे। तो आप जो है न्यायिक समीक्षा से संबंधित जो भी फैक्ट है आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से दिए गए थे। न्यायिक समीक्षा का अवधारणा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, और इसे जो है भारतीय संविधान के स्पष्ट रूप से देखा जाए तो अनुच्छेद 13, 32, 131 और 136, 143, 226 और 246 के मध्य जो है न्यायिक समीक्षा का प्रावधान का उल्लेख किया गया है।
और यही देखा जाए तो भारतीय संविधान के मूल संरचना का एक हिस्सा है। तो आप इनमें से देख लीजिएगा कि आपके कौन से जो है 3 तथ्य दिए गए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन भारतीय स्मारकों को सुरक्षा के लिए किस वायसराय के द्वारा कानून पारित किया गया था। तो प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के लिए जो है 1904 ईस्वी में यह जो है अधिनियम पारित किया गया था, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होता लॉर्ड कर्जन आपका करेक्ट आंसर होता। और इसकी अवधि भी ध्यान में रखेगा कि 1904 ईस्वी में जो है इस अधिनियम को पारित किया गया था। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज हम इतने ही क्वेश्चन प्राप्त पाए थे। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और एक बताओ दोस्तों, सेशन आने में थोड़ा लेट होता है क्योंकि हमारी तरफ जो है बिजली का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए कुछ शिफ्टों का जो सेशन नहीं ला पा रहा हूँ, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।